हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन ब्रेक डाउन विच मॉलिक्यूल्स इन द स्टमक। एंजाइम पेप्सिन पेट में किस जीवाणु को तोड़ता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम पेप्सिन पेट में पाया जाता है और ये खाद्य पदार्थों को पाचन करने में मदद करता है, प्रोटीन को तोड़ने में भी सहायता करता है और वह छोटे छोटे अमीनो अम्ल में टूट जाता है और फिर अन्य एंजाइमों द्वारा प्रोटीन के पाचन को सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। किस प्रकार की रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज break down to produce ATP, which is the cell main sources of। कोशिकाएं श्वसन के दौरान ग्लूकोज को ATP बनाने के लिए तोड़ा जाता है, तो मुख्य जो कोशिका का मुख्य स्रोत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ATP, adenosine triphosphate, is the energy currency of cells. Cellular respiration uses glucose to generate ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ATP provide the energy necessary for various cellular processes such as muscle contraction, active transport of molecules across cell membrane, and other synthesis of molecules like protein and nucleic acid। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉसेस थ्रू विच स्ट्रक्चर। पौधों में बी, ऑप्शन बी, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स फाउंड अंडर द लीव्स ऑफ allow for gaseous exchange including the intake of carbon dioxide for photosynthesis and releases of oxygen। Stomata, tiny pores underside of leaf that allow for exchange and water losses। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिबलम। सेरिबलम लोकेट बैक ऑफ द ब्रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इट्स रिसीव करता है सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लाइक इनर ईयर टू हेल्प कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड थ्रू एक्सपोजर टू अ वीकेंड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेशली adaptive immunity, involve developing specific defense against a particular pathogen through exposure। एग्जाम्पल जैसे कि वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in meiosis how many daughter cells are produced from a single parents?
आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Meiosis is a cell division process that results in 4 genetically distinct daughter cells from a single parent cell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a kingdom in the बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी फंगस। ऑप्शन ई प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है प्रोटिस्टा। एनिमेलिया बिलोंग करता है एनिमल से रिलेटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Fungi are separated kingdom distinct from planty plants. Animalia animals से belong करता है and Protista are diverse group including some single cell organism. Next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, restriction enzyme are used in genetic engineering to. आनुवांशिक इंजीनियर में प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, अ क्रूशियल स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन ए इट रिक्वायर्स सनलाइट, ऑप्शन बी इट रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इट ऑकर ओनली इन प्लांट। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इट ऑकर ओनली इन प्लांट। Explanation: while most commonly associated with plants, some bacteria can also carry out photosynthesis. Thank you.